अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू टू एवरीवन। तो मैंने जो पहले जेकेपी कांस्टेबल में जो चैप्टर से मैंने आपको बेसिक अलजबरा ऑलरेडी कंप्लीट किया है इन वन शॉट में। आज हम इस लेक्चर में सिंपलीफिकेशन चैप्टर और डेसिमल एंड फ्रैक्शन इन वन शॉट हम कवर करेंगे, वो भी बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक। ये लेक्चर लगभग जाएगा 1 आवर तक, प्लस माइनस कुछ मिनट भी हो सकता है। तो हम दोनों यूनिट्स को कंप्लीट करेंगे और इसमें से डेफिनेटली आपको 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, देखिए पहले हम सिंपलीफिकेशन स्टार्ट करेंगे। सिंपलीफिकेशन में क्या होता है कि आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन इनका आपको एक सीक्वेंस मिलता है। आपको इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना चाहिए, अपनी मर्ज़ी से नहीं है कि आप को कभी लगे हम पहले प्लस करेंगे या माइनस करेंगे या पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं है। इसका एक सीक्वेंस आता है, पहले हम वो देखेंगे। ठीक है, देखिए सिंपलीफिकेशन में आपको एक फार्मूला पहले याद रखनी है, वो है वी बी ओ डी एम ए एस। वी बड़मास, बहुत सारे वी नहीं पढ़ाते हैं, खाली बड़मास पढ़ाते हैं, लेकिन वी में भी क्वेश्चंस आते हैं। इसका मतलब होता है, वी का मतलब होता है वेनिकुलम बार, और ये आपको पता ही है इसका मतलब होता है ब्रैकेट, और इसका मतलब होता है ओ मीन्स ऑफ, डी मीन्स डिवीजन, एंड इनको मैं यहाँ से लिखता हूँ, एम मीन्स मल्टीप्लिकेशन, और ए मीन्स एडिशन, एंड एस मीन्स सब्ट्रैक्शन। ठीक है, देखिए अगर आपको किसी गिवन टर्म में, गिवन एक्सप्रेशन में पहले आपको वेनिकुलम बार मिला, देखिए वेनिकुलम बार कैसे होता है। सपोज़ मैं यहाँ पर लिखता हूँ 4 - 3, इसके ऊपर एक ऐसी लाइन होगी, और इसको आपको कैसे सॉल्व करना चाहिए, 4 - 3 = 1। ठीक है, ब्रैकेट की सिंबल आपको पता है वो ऐसी होती है। ऑफ मीन्स क्या होता है, सपोज़ यहाँ पे लिखा होगा आपको 14, सपोज़ मैं यहाँ पे लिखूँगा आपको 20% ऑफ 40, सॉरी ये हमने क्या लिखा, 20 ऑफ 40%। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए 20 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई होता है, और 40% मीन्स जो यह होता है परसेंट मीन्स बटा 100। ठीक है, तो ये आपको सीक्वेंस याद रखना है। आपको पहले वी वेनिकुलम बार सॉल्व करना है, उसके बाद ब्रैकेट सॉल्व करना है, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, और लास्ट में सब्ट्रैक्शन। इस सीक्वेंस में आपको सिंपलीफिकेशन जो क्वेश्चंस आएंगे आपको ऐसे सॉल्व करना है इनको। ठीक है, देखिए ब्रैकेट के 3 टाइप्स होते हैं, ब्रैकेट के 3 टाइप्स होते हैं। जो ब्रैकेट है इसके 3 टाइप्स होते हैं, एक और ऐसे। देखिए जो नंबर 1 ब्रैकेट है वो ऐसे दिखता है, और जो सेकंड टाइप का ब्रैकेट है वो ऐसे दिखता है, और जो तीसरा ब्रैकेट है वो ऐसे दिखता है। अब इनका मतलब क्या है, जब भी आपको एक एक्सप्रेशन में ये ब्रैकेट में देखने को मिलेगा, उसका मतलब पहले आपको इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद अगर ये भी होगा उस टर्म में, तो उस पहले ये आपको सॉल्व करना है, ये वाला ब्रैकेट, उसके बाद आपको ये ब्रैकेट सॉल्व करना है, और लास्ट में ये ब्रैकेट आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये रहा आपका बेसिक इस सिंपलीफिकेशन का। अब हम आते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चंस कैसे दिखते हैं, आपको कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। देखिए ये मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे सिंपलीफिकेशन में, जो ऑलरेडी एसएससी में आए हैं। ये जो एक इसका क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल का है, और ये है एसएससी सीपीओ का। ठीक है, ये प्रीवियस क्वेश्चन है 2022-2023 के, ये भी है एसएससी का क्वेश्चन पहला वाला। ठीक है, देखिए अब हमें इनको कैसे सॉल्व करना है। पहले मैंने आपको क्या बोला, आपको सीक्वेंस याद रखना है, वी बड़मास। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपको अपने रफ पे ये लिखना है वी बी ओ डी एम ए एस। ठीक है, देखिए अब इसमें इस एक्सप्रेशन में आपको देखना है क्या इसमें कहीं पे वेनिकुलम बार है, ब्रैकेट है, ऑफ है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन, जो भी है आपको देखना है। ठीक है,
देखिए हमको ये वेनिकुलम बार जो है यहाँ पर हमको वो मिला, ठीक है। पहले हम अब इसको सॉल्व करेंगे, मतलब ये फर्स्ट होगा हमारा जो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले हम अब इसको यहाँ से 2 लिखेंगे और ये हम ऐसे ही लिखेंगे। उसके बाद क्या आ जाता है, हमें ब्रैकेट तो नहीं है इसमें, ऑफ भी नहीं है, डिवीजन भी नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। अब हम नंबर 2 स्टेप कौन सा करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। 3 4 जार 12, 3 4 जार 12। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। और यहाँ पर ये कौन सी सिंबल है, प्लस की सिंबल है, ठीक है, जो यहाँ सिंबल थी। तो अब हमें एडिशन करना है, ठीक है। अब इसमें कोई और नहीं है इसमें, तो ये 14 + 2 = 16, ठीक है। तो ये था आपका इसका सोल्यूशन, कैसे आपको करना है, ठीक है। देखिए अब हमें सेकंड नंबर क्वेश्चन को करना है। मैंने आपको पहले क्या बोला, आपको देखना है क्या हमें VBOD MES में इसमें कोई है। देखिए हाँ, इसमें ब्रैकेट है, ये भी मैंने आपको बोला पहले आपको ये ब्रैकेट सॉल्व करना है, ठीक है। मैंने आपको बोला पहले आपको ये ब्रैकेट सॉल्व करना है और उसके बाद ये, और लास्ट में ये मैंने आपको पहले ही बोला है। इसको फर्स्ट स्टेप में सॉल्व करना है, ये सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप में। देखिए पहले हमें इसको सॉल्व करना है। 3 + 2 = 5 और ये हमें ऐसे ही लिखना है 3 - 5 और ये यहाँ पे ब्रैकेट है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई है, ठीक है। अब हम ये ब्रैकेट यहाँ पर इसको करेंगे। ये वाला ब्रैकेट हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया है, जो फर्स्ट स्टेप का ब्रैकेट था ये हमने कंप्लीट किया है। 2 + भी अभी ऐसे ही आ जाएगा। देखिए अब हमें ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है, ये जो नंबर 2 पे ब्रैकेट आता है, ठीक है। 5 5 = 25, 25 को हम जब हम 3 को -25 करेंगे, ये आ जाएगा -22 और ये यहाँ पर 2 है। अब ये ब्रैकेट भी ख़त्म हो गया, अब हमें खाली ये बचा, ठीक है। और इसका आंसर क्या आएगा, -20। तो ये था, आपको एक सोल्यूशन था, आपको इसको कैसे करना है। देखिए पहले हमें ये ब्रैकेट सॉल्व करना है और उसके बाद ये, और लास्ट में ये वाला, ये मैंने आपको पहले ही सिखाया कैसे आपको इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, ठीक है। देखिए अब SSC CGL का जो क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए इसमें भी आपको पहले देखना है VBOD MES में पहले क्या क्या आता है। देखिए इसमें कोई वेनिकुलम बार नहीं है, V नहीं है, ब्रैकेट भी नहीं है और डिवीजन है। देखिए VBOD पहले D आता है, तो हम पहले D वालों को यहाँ सॉल्व करेंगे। देखिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर जब हम 11 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। और कहीं पे है डिवीजन, नहीं, बस एक में ही है। तो उसके बाद कौन सा आता है, VBODM। अब मल्टीप्लिकेशन की बारी है, ठीक है। देखिए जहाँ जहाँ भी मल्टीप्लिकेशन है हम इनको सॉल्व करेंगे। ये क्या है, 121 और यहाँ भी क्या आ जाएगा, 121 और यहाँ भी है 121 और यहाँ भी है 121। तो मल्टीप्लिकेशन भी ख़त्म हुआ। उसके बाद क्या आता है, एडिशन आता है। यहाँ पर ये डायरेक्टली क्या आ जाएगा, 11, ये एडिशन है और ये -11 है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर क्या था, इसकी सिंबल यहाँ पर क्या है, ये माइनस है, तो ये भी माइनस में आ जाएगा। और यहाँ भी ये माइनस है, ये भी माइनस में आ जाएगा, -121। ये वाला प्लस में है और ये भी माइनस में है, ठीक है। ये माइनस में है और ये प्लस में है, ये भी प्लस में है। देखिए अब हम इनको सॉल्व करेंगे। ये +11 एंड -11 ये कैंसिल होता है और यहाँ भी प्लस में है, यहाँ माइनस में, ये भी कैंसिल होगा और ये प्लस में, ये माइनस में, ये कैंसिल होगा और इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका सिंपलीफिकेशन। अब हम इसमें और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपको और थोड़ा समझ आ जाए। देखिए मैं यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन लिखता हूँ। सपोज़ 48 / 72 × 3 = इसको आपको सोल्यूशन निकालना है। देखिए हमें पता है 72 इस 48 को डिवाइड नहीं कर सकता है। जहाँ पर भी आपको ये देखने को मिलेगा कि जो नेक्स्ट टर्म है वो प्रीवियस टर्म को डिवाइड नहीं कर सकता है, तो वो मल्टीप्लाई में, वो जो डिवाइड है ये कन्वर्ट किस में होता है, ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है जब नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म को डिवाइड नहीं कर पाएगी।
देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, 48 को हम ऐसे ही लिखेंगे। मैंने आपको बोला कि ये जो 72 है ये 48 को डिवाइड नहीं कर सकता है, तो ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा 1/72, ठीक है। और मल्टीप्लाई यहाँ पर 3 है। देखिए जब हम इसको अब डिवाइड करेंगे 12 से, 12 6 आर 72 एंड 12 4 आर 48, तो ये अब क्या आ जाएगा, 4 3 आर 12 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 2। तो ये था आपका सिंपलीफिकेशन। आपको इसी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और यही पैटर्न भी आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, बेसिक लेवल ही आ जाएगा। और मॉडरेट अगर भी जाएगा तब भी जो मैंने आपको यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन कराएंगे इसी में आ सकते हैं, ठीक है। अब हम डेसिमल एंड फ्रैक्शन यहाँ पे करेंगे। और एक बात आपको यहाँ पर जो याद रखनी है, यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ फार्मूलाज लिखे हैं 2-3, इनको आप ज़रूर याद रखना क्योंकि ये आपको अलजबरा में भी काम आ सकते हैं और सिंपलीफिकेशन में भी काम आ सकते हैं। अगर सपोज़ आपको कोई क्वेश्चन दिया गया होगा वो इसी पैटर्न में होगा तो फिर आपको वहाँ पर पता चलेगा कि ये असल में एक फार्मूला है। अभी मैं आपको अगर एक क्वेश्चन दिखाऊंगा इसी पैटर्न में, देखिए मैं यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन लिखता हूँ जो कि फार्मूला बेस्ड होगा। देखिए ये कितना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन हम इसको कितनी आसानी से करेंगे जब आपको फार्मूला याद होगी। देखिए 379 प्लस 276 स्क्वायर प्लस 379 माइनस 276 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 379 इंटू 379 प्लस 276 इंटू 276। देखिए ये भी आपका SSC CGL का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए अगर किसी को फार्मूला अब याद नहीं होगी, जिसको पहले समझ नहीं आ जाएगा, माइंड में स्टिक नहीं हो पाएगा कि ये क्वेश्चन किस टाइप का है, वो इसको सॉल्व करने लगेगा और उसको 5-6 पेज इसमें वेस्ट हो जाएंगे और लास्ट में आंसर भी सही मतलब नहीं निकलेगा क्योंकि कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा हो जाएगी तो डेफिनेटली मिस्टेक कहीं ना कहीं पे हो जाएगी। देखिए ये आपको अगर यहाँ पर आपने कुछ रियलाइज़ किया होगा, ये a+b होल स्क्वायर की फार्मूला है और ये a-b होल स्क्वायर की फार्मूला है जो कि मैंने आपको यहाँ पर पहले ही लिखा क्योंकि आपको ये याद रखने हैं, ये भी आपको काम आ सकते हैं। देखिए अब हमें इन वैल्यूज़ को कुछ भी नहीं करना है क्योंकि हमें पता चला ये एक फार्मूला है। अब हम डायरेक्टली यहाँ फार्मूला इसका लिखेंगे। देखिए a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है, और यहाँ प्लस है। अब इसका लिखेंगे a-b का होल स्क्वायर किसके बराबर है, a² प्लस b² माइनस 2ab। और जो नीचे है 379 इंटू 379 मीनस ये a की 2 बार है, मीनस ये a² है, प्लस 276 प्लस इंटू 276 मतलब ये 276 स्क्वायर है, मीनस ये b² है। देखिए यहाँ पर ये प्लस में है, देखिए ये प्लस में है प्लस 2ab और ये माइनस में है 2ab, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब आपको कहीं पर भी देखने को मिलेगा कोई टर्म प्लस में है और माइनस में है और वैल्यू सेम है, वो कैंसिल हो जाती है। अब यहाँ पर क्या है, a² प्लस b² प्लस इंटू a² प्लस b², मीन्स यहाँ पर 2 बार a² प्लस b² है और नीचे क्या है a² प्लस b²। ये भी यहाँ कैंसिल हो जाएगी, ये भी यहाँ कैंसिल हो जाएगी क्योंकि डिवाइड में है और इसका आंसर क्या आ जाएगा, ओनली 2। ये आपका SSC CGL का क्वेश्चन था और यही मैंने आपको यहाँ पे 4-5-6 क्वेश्चंस कराएंगे और मैंने आपको यहाँ पर बेसिक भी बताया कि कौन सा अप्रोच है आपको VBOD MAS माइंड में याद रखना है जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा। और आपको ये ब्रैकेट याद रखने हैं, अगर आपको टर्म में ये ब्रैकेट देखने को मिले तो पहले आपको कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करना है और उसके बाद कौन सा ब्रैकेट और उसके बाद कौन सा ब्रैकेट, ठीक है। तो ये था आपका सिंपलीफिकेशन कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं डेसिमल एंड फ्रैक्शन में। देखिए अब हम यहाँ सेकंड चैप्टर शुरू करते हैं, डेसिमल एंड फ्रैक्शन। सिंपलीफिकेशन मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया, कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब हम डेसिमल एंड फ्रैक्शन में आ जाते हैं। देखिए फ्रैक्शन जब हम देखते हैं, फ्रैक्शन 2 टाइप के होते हैं, फ्रैक्शन के 2 टाइप होते हैं, ठीक है। कौन से देखिए, एक है प्रॉपर फ्रैक्शन और दूसरी है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर और इम्प्रॉपर में क्या फ़र्क है, देखिए हमें पता है ऊपर जो क्या होता है न्यूमरेटर और नीचे
उसको हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। मीन्स यहाँ पर डिनोमिनेटर बड़ा होता है न्यूमरेटर से। अब हम इसको एग्जांपल देंगे जहाँ न्यूमरेटर छोटा होगा, लाइक 2/3, या सपोज के 48/50। देखिए ये इसका न्यूमरेटर है और ये इसका डिनोमिनेटर है। यहाँ पर आपको 2 बड़ा है, 3 बड़ा है, यहाँ पर 3 बड़ा है, मीन्स डिनोमिनेटर बड़ा है, और ये क्या रही आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, जहाँ पर न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। ठीक है। अब हम एग्जांपल देंगे इसके, सपोज 10/2 और सपोज 200/190। ये क्या है, न्यूमरेटर, ये है डिनोमिनेटर। यहाँ पर कौन बड़ा है, न्यूमरेटर। जब न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, मतलब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है। यहाँ पर ये फ्रैक्शन आपका कंप्लीट हुआ। इसके जो 2 टाइप्स थे। अब हम आ जाते हैं कुछ इसमें जो क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, उन क्वेश्चंस की टाइप्स हम करते हैं। हम स्टार्ट। देखिए टाइप नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, बार क्वेश्चंस। बार क्वेश्चंस कैसे होते हैं आपके, लाइक मैं यहाँ पर आपको लिखूँगा 0.9, इसके ऊपर मैं एक बार रखता हूँ। अगर मैं आपको बोलूँगा इसकी फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0.9 बार की फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी, लाइक अगर आपको क्वेश्चन आ जाएगा फाइंड द फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ 0.9 बार। बार मीन्स ऊपर जो है डैश होती है। ठीक है। देखिए जिस पे बार होता है पहले हम उसको वैसे ही लिखेंगे यहाँ पर, और जितने नंबर्स के ऊपर बार होगा उतने डिनोमिनेटर में 9 आ जाते हैं। मीन्स 9/9 इसका आंसर है। अगर हम यहाँ पर और एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, लाइक 0.73, इसके ऊपर मैं बार रखता हूँ। अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, देखिए जो 73 है इसको हम 73 डायरेक्ट लिखते हैं, और कितने नंबर्स के ऊपर बार है, 2, मीन्स नीचे 2 9 आ जाएंगे। और एक एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको दिखता हूँ, 0.475, 3 के ऊपर बार है, और न्यूमरेटर में हम डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे जो दिया है 475, और नीचे कितने नंबर्स के ऊपर बार है, 1 2 3, मेरे नीचे 3 9 आ जाएंगे। ये है आपका इसका फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है। देखिए अगर मैं आपको बोलूँगा इसमें क्वेश्चंस कैसे आ जाते हैं। देखिए ये यूपीएससी में भी आया था, जो सीसैट का पेपर होता है। सपोज कन्वर्ट 0.777, ये इन्फिनिट की सिंबल होती है, इनटू फ्रैक्शन। देखिए बार मीन्स, जो मैंने आपको बोला बार, इसका मतलब क्या होता है। देखिए ये जो 0.777 है ना, इसका मतलब होता है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 0.7 बार। बार मीन्स अब ये लेटर इन्फिनिट है, नॉन रिकरिंग है, मतलब अब ये ख़त्म होने वाला नहीं है, ये कंटिन्यू रहेगा। 0.7 बार ये इसके बराबर है। देखिए अब कितना आसान है, जो वैल्यू है 7, हम न्यूमरेटर में इसको डायरेक्ट लिखेंगे, और नीचे कितने नंबर्स के ऊपर बार है, एक ही नंबर के ऊपर बार है, मीन्स 7/9। तो ये था इसका फ्रैक्शन वैल्यू। अगर मैं आपको और एक एग्जांपल दूंगा इसी में, कन्वर्ट, सपोज यहाँ पर मैं इसको लिखूँगा कन्वर्ट, क्वेश्चन यही है लेकिन 0.535353 इन्फिनिट इनटू फ्रैक्शन। ठीक है, इनटू फ्रैक्शन। ये आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं डिफरेंट एग्जाम्स में जो आए हैं। ठीक है। देखिए 0.53 इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, लाइक 0.53। जब मैं 53 के ऊपर बार रखता हूँ, इट मीन्स अब जो ये 53 है ये अब रिपीट होगा, ये ख़त्म होने वाला नहीं है। इसलिए इसका अगर मैं इसको ओपन करूँगा 0.53 बार को, मीन्स इसको मैं ऐसे, ये एक्चुअल में ऐसे इसका वैल्यू है। ठीक है, ये ख़त्म होने वाला नहीं है। जिनके ऊपर बार होता है, दिस मीन्स अब ये लेटर्स रिपीट होंगे, बार बार होंगे, इनफाइनाइट, मतलब ये इनका अंत नहीं है। तो अब जो ये 0.53 था,
अब इसका क्या वैल्यू आ जाएगा, देखिए न्यूमरेटर में डायरेक्ट हम 5 3 लिखेंगे और नीचे कितने नंबर्स के ऊपर बार है 2 मीनस 2 9 नीचे आ जाएंगे। ये था इसका वैल्यू। ठीक है, ये था हमारा टाइप 1 क्वेश्चन जिसमें हमको पहले 0 दिया गया होता। अब हम टाइप 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन ऐसा ही होगा लेकिन थोड़ा सा वेरिएशन होगा, वो भी इजी है। हम हर कोई क्वेश्चन जो मैं आपको यहाँ पे आज कराऊंगा, हर कोई क्वेश्चन आप विदिन 10 20 30 सेकंड्स में कर पाओगे। ठीक है, देखिए अब हम टाइप 2 पे आ जाते हैं। देखिए टाइप 2 अब है वल्गर फ्रैक्शन। अब आपको सेम वही है, कुछ डिफरेंट नहीं है, बस आपको थोड़ा यहाँ चेंजेस है। अब क्वेश्चन में थोड़े से यहाँ आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। लाइक देखिए, अब मैं यहाँ पर अगर लिखूँगा 0.235, लेकिन यहाँ पर जो बार है मैं खाली 3 और 5 पर रखता हूँ, 2 पे नहीं रखूँगा। अब अगर आपको कोई बोलेगा फाइंड द फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ 0.235 के ऊपर बार रखेगा, अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। देखिए आपको क्या याद रखना है, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो नोट्स में आप क्या लिखोगे, जिस नंबर पे बार नहीं होता है उसको माइनस करो होल टर्म से, जिस नंबर पे बार नहीं है उसको माइनस करो होल नंबर से, और जितने नंबर्स पे बार नहीं है उतने ज़ीरो डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। लाइक अब आपको कैसे समझ आ जाएगा, देखिए मैंने आपको क्या बोला, जिस पे बार नहीं है उसको माइनस करो होल टर्म से। लाइक होल टर्म क्या है हमारी 2 3 5, और जिस पे बार नहीं है उसको माइनस करना है। किस पे माइनस नहीं है, किस पे बार नहीं है, ओनली 2 पे बार नहीं है, मीनस हम -2 करेंगे यहाँ पे। और नीचे जिन पे बार होता है उतने नीचे डिनोमिनेटर में 9 आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 के ऊपर बार है, मीनस 2 9 आ जाएंगे, 3 और 5 के ये 9 है, और जिस पे बार नहीं है उसका 0 यहाँ आ जाएगा। मीनस यहाँ पर एक ही ऐसा नंबर है जिस पे बार नहीं है, इसलिए यहाँ पर एक 0 आया। अगर सपोज यहाँ पर 2 नंबर होते फिर यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ आ जाते। अब मैं आपको और एक एग्जांपल कराता हूँ। लाइक 0.118, मैं खाली यहाँ पर 8 पे बार रखता हूँ। देखिए मैंने आपको क्या बोला, जिस पे बार नहीं है उसको माइनस करो होल टर्म से, और जितने नंबर्स पे ऊपर बार नहीं है उतने ज़ीरो डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। देखिए होल टर्म 118, और जिस पे बार नहीं है उसको माइनस करना है, किस पे बार नहीं है 11 पे, मीनस हम यहाँ -11 करेंगे, और नीचे जिस पे बार होता है उसका 9 आ जाता है डिनोमिनेटर में, 8 का 9 आ जाएगा यहाँ पर, ये इसका है जिस पे बार है, और जितने नंबर्स पे बार नहीं है उतने नीचे ज़ीरो आ जाते हैं। लाइक यहाँ पर 2 नंबर्स पे बार नहीं है, यहाँ पर 2 ज़ीरोस आ जाएंगे। ठीक है, ये है ज़ीरोस, ये इसके है, और जो बार का है वो 9 है, क्योंकि बार का वैल्यू आ जाता है डिनोमिनेटर में 9। जितने बार होंगे उतने 9 आ जाएंगे डिनोमिनेटर में। तो ये अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका आ जाएगा 118 माइनस 107 डिवाइड बाई 900। ठीक है, तो ये था आपका टाइप 2। आप टाइप 2 को कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे ही आपको क्वेश्चन आ जाएगा। लाइक अब आप बोलोगे क्वेश्चन इसमें कैसे आ जाएगा, कन्वर्ट इनटू वल्गर फ्रैक्शन। वल्गर फ्रैक्शन कुछ नहीं है, आपको इतना डिटेल इसको अब वर्ड टू वर्ड नहीं समझना है आपको। ठीक है, देखिए 0.5, यहाँ पर मैं लिखूँगा 8 7 के ऊपर बार रखा मैंने। ठीक है, देखिए अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने आपको क्या बोला, जिस पे बाहर नहीं है उसको माइनस करना है होल टर्म से, मीनस 5 8 7, हम इसमें माइनस करेंगे 5 क्योंकि इसमें बार नहीं है, और नीचे 8 7 2 के ऊपर बार है, मीनस नीचे 2 9 आ जाएंगे, और 1 के ऊपर बार नहीं है, मीनस 1 0 नीचे आ जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 582 डिवाइड बाई 990। तो ये था आपका इसका वैल्यू
तो मे बी अगर आपको ऑप्शन में कभी इसका डिवीजन भी दिया होगा, सपोज़ आपको इसको डिवाइड करना होगा, तो वैसे भी आ सकता है ऑप्शन, लेकिन आपको इतना याद रखना है इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है आपको, ठीक है। तो ये था आपका टाइप 2 भी यहाँ पर ख़त्म हुआ। अब हम टाइप 3 पे आ जाते हैं। देखिए टाइप 3, अब आपको क्वेश्चन कैसे आ सकता है एग्ज़ाम में भी, लाइक ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया है SSC CHSL में 2022 में। देखिए 0.3 के ऊपर बार है, मीन्स हम ये वैल्यू 3 डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, 3 के ऊपर बार है मीन्स 1 के ऊपर बार है, 1 9 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 0.4, 4 के ऊपर बार है, 4 यहाँ पर आ जाएगा और इसका 9 आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, 0.5 के ऊपर बार है, 5 को हम ऐसे लिखेंगे और 1 के ऊपर बार है, नीचे 9 आ जाएगा। और 6 के ऊपर बार है, 6 को हम ऐसे ही लिखेंगे और 1 के ऊपर बार है, 9 आ जाएगा। देखिए जब डिनोमिनेटर हर जगह सेम होता है तो हम इसको एक ही बार लिखते हैं, लाइक यहाँ पर हर जगह डिनोमिनेटर 9 है, मीन्स डिनोमिनेटर सेम है हर जगह, हम इसको एक ही बार लिखेंगे और बाकी को हम ऐड करेंगे। 6 × 5, 6 + 5 11, 11 + 4 15, 15 + 3 18, 18 / 9 = 2। जब हम इसको डिवाइड करेंगे ये 2 से, और ये रहा आपका ऑप्शन सी इसमें, ठीक है। तो टाइप 3 भी यहाँ पर ख़त्म हुआ। अब हम आ जाते हैं फ्रैक्शन कंपैरिजन में। आपको यहाँ पर अब फाइंड करनी है कौन सी लार्जेस्ट फ्रैक्शन है और कौन सी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है, और इसमें डेफिनेटली हर टाइम हर एग्जाम में क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, ठीक है। देखिए अब हमारा यहाँ न्यू टाइप शुरू होता है, न्यू टाइप लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट आपको अब बताना है मुझे कौन सी लार्जेस्ट फ्रैक्शन है और कौन सी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है। देखिए यहाँ पर मैंने आपको पहले लिख के रखा है कि जब डिफरेंस सेम होगा, व्हेन डिफरेंस सेम बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन ऑल। जब सब फ्रैक्शंस में डिफरेंस सेम होगा, किसका डिफरेंस, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का डिफरेंस जब सेम होगा, तब हम कौन सा अप्रोच लगाएंगे कि हम कैसे पता करेंगे फिर कौन सी लार्जेस्ट फ्रैक्शन है और कौन सी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है। वैसे ही यहाँ पर जो सेकंड पैटर्न है, जब डिफरेंस सेम नहीं होगा बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो फिर हम कैसे उस टाइम पता लगाएंगे कौन सी फ्रैक्शन लार्जेस्ट है और कौन सी स्मॉलेस्ट है। देखिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब आपको देखना है, ये मैंने आपको पहले ही बोला, ऊपर न्यूमरेटर आता है और नीचे डिनोमिनेटर आ जाता है। हमें इनका डिफरेंस पहले देखना है। इसका डिफरेंस कितना है, 1, इसका भी डिफरेंस कितना है 1, इसका भी डिफरेंस कितना है 1, और इसका भी डिफरेंस कितना है 1। जब डिफरेंस सेम होगा बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो फिर जो वैल्यू न्यूमरेटर में बड़ा होगा वही फ्रैक्शन बड़ी होगी, और जिसकी वैल्यू न्यूमरेटर में छोटी होगी वो फ्रैक्शन छोटी होगी। अब आपको यहाँ कैसे समझ में आ जाएगा, देखिए लाइक यहाँ न्यूमरेटर में सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ पर है, 4 है, 6 है, 13 है, 11 है, मीन्स यहाँ 13 सबसे बड़ी वैल्यू है, दिस मीन्स सबसे बड़ी फ्रैक्शन ये होगी। लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सी है, 13 / 14। आपको डिनोमिनेटर चेक ही नहीं करना है, बस आपको न्यूमरेटर देखना है। अब अगर आपको इसी में पूछा गया होगा फाइंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सी होगी, देखिए आपको अब देखना है न्यूमरेटर में वैल्यू छोटी कहाँ है, क्योंकि डिफरेंस सेम है। अब आप डिपेंड करता है कि जो वैल्यू न्यूमरेटर में बड़ी होगी वो बड़ी फ्रैक्शन, और जो न्यूमरेटर में वैल्यू छोटी होगी वो छोटी फ्रैक्शन। दिस मीन्स जहाँ पर 4 सबसे छोटा है तो ये स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगी, ठीक है, स्मॉलेस्ट 4/5। तो आपका जो आंसर है, इसमें आपको पूछा गया था फाइंड लार्जेस्ट फ्रैक्शन, तो इसका आंसर होगा 13 / 14, ठीक है। ये किस अप्रोच में लगता है, जब डिफरेंस सेम होता है बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जब डिफरेंस सेम नहीं होगा, लाइक देखिए यहाँ पर इनका डिफरेंस कितना आ जाता है, 5, इनका डिफरेंस 5 आ जाता है, इनका डिफरेंस 2 आ जाता है, और इसका डिफरेंस 1 आ जाता है, इसका भी 1 आ जाता है। दिस मीन्स यहाँ पर डिफरेंस सेम नहीं है, डिफरेंस डिफरेंट है। अब हम यहाँ कौन सा अप्रोच लगाएंगे, देखिए जो डिफरेंस आ जाता है, जो डिफरेंस आएगा
उसका आपको एलसीएम निकालना है। लाइक डिफरेंस यहाँ पर क्या है, 5 2 1 1, इनका आपका एलसीएम यहाँ पर निकालना है। देखिए एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मीन्स जो सबसे बड़ा, जो मतलब कॉमन मल्टीपल होगा, जो पहले आ जाएगा जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीपल करेंगे, जो सब में कॉमन होगा, और मतलब जो सब का कॉमन मल्टीपल होगा, इनका 5 का भी होगा मल्टीपल, 2 का भी होगा, 1 का भी होगा, वो हम देखेंगे यहाँ वो 10 आ जाता है। इसका एलसीएम कितना आ जाता है, 10 आ जाता है। अभी ये जो एलसीएम एचसीएफ है, ये मैं आपको नंबर सिस्टम में पढ़ाऊँगा, आप कैसे निकालोगे विद इन 5 सेकंड्स 10 सेकंड्स में हर किसी टर्म का एचसीएफ या एलसीएम हो। देखिए यहाँ पर मैंने आपको क्या किया है, जब आपको पूछा गया होगा एलसीएम निकालना, जो भी बड़ी टर्म होगी ना, आप उसको देखो, क्या 2 इसका मल्टीपल है, नहीं है, क्या 1 इसका मल्टीपल है, नहीं है, मीन्स 5 एलसीएम नहीं है। अब आप इसका डबल करो, जो बड़ी टर्म होगी एलसीएम में आपको क्या करना है, पहले आपको देखना है गिवन टर्म में कौन सा नंबर है बड़ा, फिर उसको देखना है आपको क्या वो सबका मल्टीपल है। मैंने आपको यहाँ पर चेक किया, ये 2 का मल्टीपल नहीं है 5, अब हम इसको डबल करेंगे 5 को, वो क्या है 10। क्या 10 मल्टीपल है 2 का, हाँ बिल्कुल है, 2 2 इंटू 5 मीन्स 10, और 1 का तो है ही, 1 10 जार 1, मीन्स यहाँ पर 10 इनका एलसीएम आ गया। ठीक है, अब जब हमने एलसीएम निकाला तो फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर सेकंड स्टेप क्या करना है, हमें अब एलसीएम को डिवाइड करना है डिफरेंस से। एलसीएम को डिफरेंस करना है डिवाइड से। देखिए एलसीएम 10 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, क्योंकि ये डिफरेंस है, ये जो 5 2 1 1 लिखा है मैंने नीचे, यहाँ पर आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है, एलसीएम डिवाइड बाई डिफरेंस, एलसीएम डिवाइड बाई डिफरेंस आपको करना है। तो फिर आपको यहाँ कुछ वैल्यूज़ आ जाएंगे, यहाँ पर आपको क्या वैल्यू आ जाएगा, 2, क्योंकि 5 2 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, यहाँ पर आपको 10 1 10 ज़ा 10, 1 10 ज़ा 10, यहाँ पर आपको ये वैल्यू आ जाएगा। देखिए यहाँ पर अब जो वैल्यूज़ आ गए ना, अब आपको इनको मल्टीप्लाई करना है खाली किससे, जो न्यूमरेटर है। लाइक यहाँ पर 2 है, आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर क्या आ गया वैल्यू 4। 5 को भी आपको अब यही करना है, इसको आपको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर क्या आ जाएगा वैल्यू 5। 10 को आपको अब यहाँ मल्टीप्लाई करना है 5 से, यहाँ पर क्या आ जाएगा वैल्यू 50, और यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा वैल्यू 10 इंटू 3 30। अब इसमें सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, 50। 50 सबसे बड़ा वैल्यू है, मीन्स ये लार्जेस्ट फ्रैक्शन है। और स्मॉल हमें पूछा गया है स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सी है, अब इसमें कौन सी स्मॉलर वैल्यू है, वो है 4, तो ये है स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन मीन्स यहाँ पर कौन है, अब आपको 4 यहाँ पर नहीं लिखना है, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या है 2 डिवाइड बाई 7, क्योंकि ये 4 जो है ये इसका वैल्यू है। ठीक है, तो ये था आपका, जब डिफरेंस सेम होगा और डिफरेंस सेम नहीं होगा आपको क्या करना है। देखिए यहाँ पर जो डिफरेंस सेम नहीं है, मैंने आपको यहाँ पर क्या क्या बोला, मैं आपको इसको फिर से यहाँ पर समझाऊँगा, मैं आपको यहाँ पर इसको फिर से आपको समझाऊँगा ताकि आपको और क्लियर हो जाए। देखिए जब डिफरेंस सेम नहीं होगा, हमने पहले क्या किया, हमने पहले इनका डिफरेंस निकाला। लाइक इसका डिफरेंस 5 है, इसका 2 है, इसका 1 है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो डिफरेंस है। ठीक है, फिर जो हमने यहाँ पर ये डिफरेंस लिखा, इनका हमने एलसीएम निकाला। एलसीएम इनका 10 आ जाता है, क्योंकि मैंने आपको बोला एलसीएम में आपको बड़ी टर्म देखनी है, क्या वो सबका मल्टीपल है, अगर नहीं है तो इसको आप डबल करो, तो फिर देखो क्या वो अब डबल टर्म जो है वो बाकी टर्म्स का मल्टीपल है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, फिर हमने उसी एलसीएम को डिवाइड किया डिफरेंस से, उसी एलसीएम को हमने डिवाइड किया डिफरेंस से। डिफरेंस ये वाली जो है ये एलसीएम है और ये है डिफरेंस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो फिर जब हमने इनको डिवाइड किया, 5 2 ज़ा 10, यहाँ पर 2 आ जाता है, यहाँ पर 5, यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो फिर हमने लास्ट स्टेप कौन सा यहाँ पर अप्लाई किया, हमने इसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, 4 आ जाता है, 5 को भी न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 आ जाता है,
10 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 50 आ जाता है, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 30 आ जाता है। फिर जो इसमें बड़ी वैल्यू होगी वो लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगी, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगी। मीन्स हमें स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन पूछा है तो वो 4 है, और 4 की फ्रैक्शन क्या है ऊपर, 2/7। जब आप इस क्वेश्चन को 2-3 बार करोगे फिर आपको ये डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये था आपका टाइप, ये वाला स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट फ्रैक्शन आपको कैसे निकालना है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चंस में। देखिए अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टाइप में, जहाँ पर आपको कभी किसी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम होगा और कभी किसी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर सेम होगा। पहले हम एग्जांपल लेंगे जब डिनोमिनेटर सेम होगा। हम पहले इसकी एग्जांपल लेंगे। देखिए यहाँ पर मैं ये लिख के रखता हूँ आपको, ताकि आपको और समझ आ जाएगा। ये न्यूमरेटर होता है और नीचे डिनोमिनेटर, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ, लाइक 6/7, 5/7। नीचे क्या है, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर इनका सेम है, ठीक है, सेम है ना, गुड। अब हम क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर इनका सेम है, मीन्स डिनोमिनेटर सेम है, चलो ठीक है। अब हमें देखना है न्यूमरेटर में जिसकी वैल्यू बड़ी होगी, डिनोमिनेटर जब सेम होगा फ्रैक्शन टर्म्स का, फिर हमें देखना है ऊपर न्यूमरेटर की वैल्यू जहाँ बड़ी होगी वो बड़ी वैल्यू होगी लार्जेस्ट, और न्यूमरेटर की वैल्यू जहाँ छोटी होगी, लाइक यहाँ पर 5 है तो ये स्मॉलेस्ट है, क्योंकि ये 6 से 1 कम है, ठीक है। तो जब डिनोमिनेटर सेम होगा, फिर जब न्यूमरेटर की वैल्यू जहाँ बड़ी होगी वो बड़ी फ्रैक्शन होगी, और जो न्यूमरेटर में वैल्यू छोटी होगी और वो छोटी फ्रैक्शन होगी। लाइक अगर आपको यहाँ मैं बोलूँगा यहाँ पर लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सी है, तो इसका आंसर आ जाएगा 6/7 इज़ द लार्जेस्ट फ्रैक्शन। अगर स्मॉलेस्ट बोलूँगा तो वो 5/7 है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर की वैल्यू यहाँ जहाँ बड़ी है तो वो बड़ी फ्रैक्शन है, जहाँ छोटी वैल्यू है न्यूमरेटर में वो छोटी फ्रैक्शन है, ठीक है। अब हम देखते हैं जब न्यूमरेटर सेम होगा, यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दूंगा, लाइक 7/6, 7/5। यहाँ पर क्या है, यहाँ न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर, यहाँ पर न्यूमरेटर सेम है, यहाँ उल्टा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो आपको डिनोमिनेटर में वैल्यू बड़ी लगेगी वो छोटी फ्रैक्शन होगी। लाइक यहाँ पर कौन सी बड़ी वैल्यू है डिनोमिनेटर की, वो 6 है, ये स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगी, और जिसकी वैल्यू छोटी है वो बड़ी फ्रैक्शन होगी, ठीक है। ये कब होता है, ये उसका उल्टा केस है। जो डिनोमिनेटर सेम है उसमें तो ठीक ठाक है, क्योंकि जो बड़ी वैल्यू न्यूमरेटर में है वो बड़ी वैल्यू बड़ी फ्रैक्शन, जो न्यूमरेटर में वैल्यू छोटी वो छोटी फ्रैक्शन। लेकिन जब न्यूमरेटर सेम होता है, मेरी जो ऊपर की वैल्यू सेम होती है, तो उस टाइम क्या देखना है, जब आपको नीचे डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू फ्रैक्शन में जिसको होगी वो छोटी फ्रैक्शन होगी, और जिसको छोटी वैल्यू होगी डिनोमिनेटर में वो बड़ी फ्रैक्शन होगी। मीन्स यहाँ उल्टा हो जाता है, बड़ा वैल्यू डिनोमिनेटर में छोटी फ्रैक्शन, छोटा वैल्यू डिनोमिनेटर में बड़ी फ्रैक्शन, लार्जेस्ट फ्रैक्शन, ठीक है। ये है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर जब सेम होता है। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ और कंसेप्ट्स बताऊँगा। जब हम न्यूमरेटर की वैल्यू बढ़ाते हैं, जब हम न्यूमरेटर की वैल्यू बढ़ाएंगे तो जो वैल्यू है वो भी बढ़ जाएगा। ये भी आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अभी आप बस फोकस करना है। जब हम न्यूमरेटर को कम करेंगे तो वैल्यू भी कम होगी, न्यूमरेटर को जब हम बड़ा करेंगे वैल्यू बड़ी होगी, न्यूमरेटर को हम कम करेंगे तो वैल्यू भी कम होगी। तो जब हम डिनोमिनेटर, अब देखेंगे अगर हम डिनोमिनेटर में वैल्यू, अगर हम डिनोमिनेटर को बड़ा करेंगे तो फिर जो फ्रैक्शन की वैल्यू क्या है वो डिक्रीज़ होगी, वो कम होगी। अगर हम डिनोमिनेटर की वैल्यू को डिक्रीज़ करेंगे तो ये जो वैल्यू है टर्म की फ्रैक्शन की वो बड़ी हो जाएगी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा यहाँ पर। सपोज मैंने आपको पहले क्या बोला, जब हम
न्यूमरेटर की वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे तो वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी, जब हम न्यूमरेटर की वैल्यू डिक्रीज़ करेंगे तो वैल्यू भी डिक्रीज़ होगी फ्रैक्शन की, ठीक है। डिनोमिनेटर में उल्टा होता है, अगर हम डिनोमिनेटर की वैल्यू इंक्रीज़ करेंगी तो फ्रैक्शन की वैल्यू डिक्रीज़ होगी, जब हम डिनोमिनेटर में डिक्रीज़ वैल्यू करेंगे तो वैल्यू भी डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। देखिए सॉरी, जब हम डिनोमिनेटर में वैल्यू डिक्रीज़ करेंगे तो फ्रैक्शन की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है, यहाँ पर मतलब इन्स उल्टा होता है। अब आपको एग्जांपल से अच्छे से समझ आ जाएगा। लाइक सपोज 1331 यहाँ पर लिखूँगा मैं, नीचे 999, हाँ ठीक है, 1337996। देखिए ये मैंने आपको क्यों बोला, मैंने आपको यहाँ पर आपको क्यों समझा इसको, मैं हम शॉर्ट ट्रिक से क्यों नहीं करेंगे। लाइक डिफरेंस सेम है, डिफरेंस सेम नहीं है तो फिर हम एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि यहाँ इतनी बड़ी टर्म है आपको समझ नहीं आ जाएगा कि मैं यहाँ पर क्या करूँगा। इसलिए यहाँ पर मैं आपको यहाँ बेसिक बताता हूँ, मे भी आपको क्वेश्चन ऐसा भी देखने को मिले फिर आप वहाँ कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। देखिए ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। मैंने आपको क्या बोला, जब हम न्यूमरेटर की वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे तो फ्रैक्शन की भी वैल्यू इंक्रीज़ होगी। यहाँ पर क्या है, देखिए ये फर्स्ट फ्रैक्शन है, फर्स्ट न्यूमरेटर से जब हम सेकंड न्यूमरेटर में जाते हैं तो यहाँ पर इंक्रीज़ वैल्यू है, यहाँ पर इंक्रीज़ वैल्यू है, यहाँ पर इंक्रीज़ वैल्यू है, ठीक है। कितना है, सपोज +6 है। हाँ, डिनोमिनेटर में क्या होता है, डिनोमिनेटर में यहाँ पर जब हम सेकंड डिनोमिनेटर में जाते हैं तो यहाँ पर डिक्रीज़ वैल्यू है, डिक्रीज़ वैल्यू है कितनी है, -3। अब अगर मैं आपको यहाँ बोलूँगा इनमें से बड़ी फ्रैक्शन कौन है, इनमें से बड़ी फ्रैक्शन कौन है। देखिए मैंने आपको क्या बोला, जब हम न्यूमरेटर की वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे, जब हम न्यूमरेटर की वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे तो फ्रैक्शन की वैल्यू भी बढ़ जाती है। सब मीन्स यहाँ पर मैंने क्या किया, फर्स्ट फ्रैक्शन से मैं जब सेकंड फ्रैक्शन में जाता हूँ तो मैं वैल्यू यहाँ इंक्रीज़ करता हूँ, मीन्स सेकंड फ्रैक्शन बड़ी होगी, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई, ओके। मैंने आपको क्या बोला, जब डिनोमिनेटर को हम डिक्रीज़ करेंगे तो वैल्यू बढ़ जाती है, जब हम डिनोमिनेटर को यहाँ छोटा करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे तो वैल्यू फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ जाती है। समझ आ गया आपको। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं डिक्रीज़ ही करता हूँ। दिस मीन्स जब मैं डिनोमिनेटर में वैल्यू डिक्रीज़ करता हूँ तो फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ जाती है। दिस मीन्स मेरा जो आंसर है 1337996, ये मेरी लार्जेस्ट फ्रैक्शन है इन दो में से, क्योंकि न्यूमरेटर की वैल्यू यहाँ पर जब बढ़ जाती है तो फ्रैक्शन की भी वैल्यू जब न्यूमरेटर की वैल्यू बढ़ जाती है तो फ्रैक्शन की भी जो वैल्यू होती है वो भी बढ़ जाती है। डिनोमिनेटर में जब हम वैल्यू डिक्रीज़ करते हैं तो फ्रैक्शन की वैल्यू भी उस टाइम फ्रैक्शन की वैल्यू इंक्रीज़ होती है, ठीक है। तो ये था आपका इसका बेसिक। अब हम कुछ 3-4 क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए अब यहाँ से न्यू टाइप शुरू होता है जिसको हम बोलते हैं कंटिन्यूड फ्रैक्शन भी या लीडर कंसेप्ट भी। कंटिन्यूड फ्रैक्शन अब हम यहाँ करते हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो 2023 में एग्जाम्स हुए थे। लाइक CRPF जो कांस्टेबल हुआ था, हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल, और जो SSC CPO हुआ था उसमें 2-2 3-3 क्वेश्चन देखने को मिले थे इस कंटिन्यूड फ्रैक्शन से। देखिए ये आपको देखने में बड़ा अजीब लग रहा होगा क्वेश्चन, लेकिन मैं इसको आपको विदिन 10 सेकंड्स में सॉल्व करा के दूंगा, ठीक है। और हम इसी टाइप में 2-3 क्वेश्चंस करेंगे, लाइक प्लस में करेंगे, माइनस में करेंगे, ठीक है, आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। देखिए इन क्वेश्चंस को आपको कैसे अप्रोच करना है, कैसे इन क्वेश्चंस को आपको स्टार्ट करना है। आपको सबसे पहले कौन सी टर्म उठानी है, जो नीचे दिया गया होगा ना ऐसे क्वेश्चंस में, यहाँ पर नीचे क्या है 2/3, तो हम इसको ऐसे डायरेक्ट लिखेंगे 2 3। तो फिर जितने यहाँ पर 1 दिए गए होंगे, यहाँ पर कितने 1 है, 1 2 3, जितने 1 दिए गए होंगे हम उतने यहाँ डॉट्स मारेंगे, ठीक है। लाइक 3 1 है, हम 1 डॉट 2 डॉट और 3 डॉट। अब हमें इनको प्लस करना है क्योंकि क्वेश्चन हमारा प्लस में है, ठीक है, क्वेश्चन प्लस में है तो अब हमें प्लस करना है। किसको प्लस करना है, हमें फर्स्ट 2 टर्म्स को प्लस करना है, हमें थर्ड का वैल्यू आ जाएगा। इनको
प्लस करना है और थर्ड की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अभी मैं जब आपको 2-3 क्वेश्चंस कराऊंगा फिर आपको ये बहुत इजी लगेगा। ठीक है, देखिए हमें क्या करना है, इनको प्लस करना है। 2 + 3 5 आ गया इसका वैल्यू। क्योंकि ये मैंने डॉट्स क्यों मारा यहाँ पर, क्योंकि मुझे यहाँ इतनी 1 है, मैंने इसलिए यहाँ पर 3 1 है, मैंने यहाँ पर 3 डॉट्स मारे। यहाँ पर 4 1 होते तो फिर मैं 4 डॉट्स यहाँ पे मारता। ठीक है, तो हो गया इसका वैल्यू। अब हम इन दो को ऐड करेंगे, 5 + 3 तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, तो हो गया सेकंड डॉट का वैल्यू। अब हम इन दो को ऐड करेंगे, 8 + 5 कितना है, 13। तो जो हमारा आंसर है वो कितना आ जाएगा, 13/8। तो x की वैल्यू क्या है, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ x। चलो यहाँ पर x की कुछ वैल्यू तो हमने रखी, ठीक है, वरना कहाँ रखते हैं x की वैल्यू। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमें क्या आ गई, 13/8। मैं आपको और एक क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप में। ठीक है, देखिए सपोज यहाँ पर मैं अब लिखूँगा डायरेक्ट 1 + 1 / 1 + 1 / 1 + 1 / 5। ठीक है, देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने आपको इसलिए सेकंड क्वेश्चन किया इसी टाइप का, ताकि आपको और क्लियर हो जाए ये पैटर्न। देखिए हमें पहले ये उठाना है 1 5, हम यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे 1 5। फिर यहाँ कितने 1 है, 1 2 3, यहाँ पर हम उतने डॉट्स मारेंगे 1 2 3। फिर हम इन डॉट्स के नीचे क्या आ जाता है, इन दो को ऐड करना पड़ता है। 5 + 1 6, इस डॉट के नीचे कौन सी वैल्यू आ जाएगी, प्रीवियस दो को ऐड करना है, 6 + 5 11। और इस डॉट के नीचे कौन सी वैल्यू आ जाएगी, इन दो को ऐड करना है, 11 + 6 17। और जो वैल्यू आ जाती है वो ऐसे वैल्यू आ जाती है 7/11। ठीक है, तो ये था आपका लेडर कंसेप्ट। अब हमने प्लस में किया, अब हम माइनस में भी 1-2 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखिए प्लस में हमने लेडर क्वेश्चन तो किए, अब हम माइनस में क्वेश्चंस करते हैं। इनका भी अप्रोच सेम वही है, बस आपको यहाँ पर मैं बोलूँगा माइनस वाले क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है। देखिए पहला हमारा स्टेप क्या होता है, हम इन दो को उठाते हैं, हम इनको यहाँ पर लिखते हैं 2 3, हमने लिखा। फिर हमें इनको काउंट करना पड़ता है, ये कितने 1 है, 1 2 3 4, 4 1 से मीन्स हम ऊपर कितने डॉट्स मारेंगे, 4 डॉट्स, 1 2 3 4 डॉट्स हम ऊपर मारते हैं। ठीक है, पहले हम क्या करते थे, हम पहले इनको प्लस करते थे, और यहाँ पर थर्ड की वैल्यू आ जाती थी। लेकिन अब हमें इनको माइनस करना है, क्या करना है, माइनस करना है प्रीवियस दो टर्म्स को, और नेक्स्ट की वैल्यू आ जाएगी। जब हम 3 - 2 करेंगे, मीन्स जब हम 3 - 2 करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। ठीक है, 3 - 2 तो वैल्यू आ जाएगी 1। तो फिर हमें इसको इससे माइनस करना है, मीन्स 1 - 3 हमें करना है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी वैल्यू, -2। फिर हमें -2 को -1 से करना है, हमें -2 को -1 से करना है। लाइक हमें यहाँ -2 है, हमें इसको माइनस करना है 1 से, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, जब माइनस 2 बार होता है तो फिर इनको प्लस होता है, लेकिन जो साइन है वो माइनस की ही रहेगी, -2 -1 -3। ठीक है, फिर अब हमें क्या करना है, -3 को करना है -2, -3 को करना है माइनस किससे, -2 से, क्योंकि यह ऑलरेडी -2 है, हमें -3 को माइनस करना है किससे, -2 से। लाइक देखिए हमें क्या करना है, -3 को हमें माइनस करना है, किससे करना है, -2 से। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 माइनस क्या हो जाता है, +2 = तो यहाँ जब हम -3 को +2 करेंगे तो इसका माइनस होगा, और सिंबल किसकी हो जाएगी, जो बड़ी वैल्यू है उसकी साइन यहाँ पे रहेगी, मीन्स -1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी वैल्यू, -1। ठीक है, फिर हम लास्ट में क्या करते हैं, क्योंकि 4 डाटा तो कंप्लीट हुए, फिर हम इसको यहाँ डिवाइड करते हैं, -1 / -3, तो माइनस माइनस कैंसिल,
आपका आंसर रहा 1/3। ठीक है, ये था आपका माइनस में भी। हमने माइनस में क्या किया, देखिए यहाँ हमें क्वेश्चन किस में था, माइनस में है, तो हमें इनको यहाँ दो टर्म्स को माइनस करना पड़ा और तीसरे की वैल्यू आती थी। फिर जब नेक्स्ट आता था फिर हम इन दो को माइनस करते थे तो इसकी वैल्यू आ जाती थी। ठीक है, ये था आपका लेटर कंसेप्ट। अब हम कुछ 4-5 उतने नहीं 2-3 क्वेश्चन आप में आप कराऊंगा डेसिमल फ्रैक्शन में, जो कि जेके एसएस में मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए अब हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस करते हैं यहाँ पे जो डेसिमल में आ जाते हैं। सपोज़ अगर आपको इनको मल्टीप्लाई करना है, आप इसको मल्टीप्लाई कैसे करोगे। देखिए जब भी आपको डेसिमल के बाद किसी डिजिट के राइट साइड में, सपोज़ ये अगर डिजिट है, इसका ये राइट साइड है, इसका ये लेफ्ट साइड है, डेसिमल के बाद पॉइंट के बाद जो डिजिट आ जाता है, अगर उसके बाद राइट साइड में जितने भी ज़ीरोज़ हो जाते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, उनकी कोई कदर नहीं होती है, वो हम काउंट ही नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर उसी डिजिट से पहले मतलब डेसिमल के बाद ही डेसिमल इमिडिएटली ऑफ द डेसिमल अगर हम ज़ीरोज़ लिखेंगे तो फिर उनकी वैल्यूज़ है। सपोज़ यहाँ पर मैंने आपको क्या यह लिखा 0.600 मीन्स जहाँ पर डेसिमल के बाद पॉइंट के बाद यहाँ पर एक लेटर आता है और उसके राइट साइड में 2 ज़ीरोज़ हैं, मीन्स ये हम काउंट ही नहीं करेंगे ये 2 ज़ीरोज़। लेकिन यहाँ डेसिमल के इमिडिएटली डेसिमल के बाद ही 2 ज़ीरोज़ आ जाते हैं और ये किसके है, लेफ्ट में, हमें इनकी वैल्यू रखनी है। ठीक है, देखिए जब हम अब हम यहाँ मल्टीप्लाई जब करेंगे हम इसको सिंपल नहीं करेंगे, लाइक ये 2.4 है, हम इसको 24 ट्रीट करेंगे, हम डेसिमल लास्ट में ऐड करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम इसको ट्रीट करेंगे 0.3 या हम इसको सिंपल में ही लिखेंगे 3। ये कितना आ जाता है 24 × 3, 24 2 48 72। अब हमें देखना है पॉइंट कितने के बाद है। देखिए यहाँ पर आप बोलोगे यहाँ सर 2 के बाद पॉइंट है, यहाँ पर ए के बाद पॉइंट है, हम यहाँ 3 के बाद पॉइंट डालेंगे, मीन्स 0.72 इसका आंसर है। अगर आप ऐसा कर रहे हो बिल्कुल गलत कर रहे हो, क्योंकि ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैंने आपको पहले ही बोला कि जो राइट साइड में ज़ीरोज़ होंगे हम इनको काउंट नहीं करते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, दिस मीन्स यहाँ पर ए के बाद ही डेसिमल के बाद एक ही लेटर है, यहाँ डेसिमल के बाद एक ही लेटर है और यहाँ भी डेसिमल के बाद एक ही लेटर है। ठीक है, मीन्स यहाँ मीन्स यहाँ एक के बाद आ जाएगा। सॉरी, पहले भी हमने, मुझे लगता है पहले मैंने दो के बाद ही यहाँ डेसिमल रखा था। यहाँ पर एक के बाद डेसिमल है, यहाँ एक के बाद एक से पहले डेसिमल आता है, मीन्स हमें 2 से पहले डेसिमल रखना पड़ेगा 0.72, 0.72। ये सही है। शायद मुझे लगा पहले मैंने 3 के बाद रखा था, क्योंकि मैं अगर इसको यहाँ पर बोलूँगा डेसिमल के बाद 2 है, यहाँ पर 1 है, तो फिर मुझे 3 के बाद डेसिमल रखना पड़ेगा, मीन्स 0.072। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ बिल्कुल गलत लिखता हूँ। ठीक है, क्योंकि डेसिमल के लेटर के राइट साइड में जो जितने भी ज़ीरोज़ आ जाएंगे उतनों को हम काउंट नहीं करते हैं। कभी कभी ऐसा भी आ जाता है, आपको इसका वैल्यू बताना पड़ता है। देखिए ये कितने टर्म है, 3 है, ये कितने है, 2 है, और ये कितना है, 1 है। इसकी वैल्यू कितनी होगी शॉर्ट ट्रिक में, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 3 2 ज़ार 6। इसको आप एडिशन भी कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अगर आप इसको अपनी मर्ज़ी से एडिशन करोगे तब भी आपका आंसर 2 4 6 ही आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एसएससी एमटीएस का है 2022 का। हमें इस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, लाइक हमें इसमें एक फार्मूला आ जाती है। वो फार्मूला क्या है, डिफरेंस फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। मैं इसको थोड़ा नीचे लिखता हूँ, डिफरेंस फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे।
हमें यहाँ देखना है जो नीचे है 15, 35, 63, इनकी गैप तो बहुत बड़ी है, हम इसको आसानी से नहीं कर सकते। देखिए 15 किसके बराबर है, 3 × 5। हमें इसको ऐसे सॉल्व करना है। 35 किसके बराबर है, 5 × 7। और 63 किसके बराबर है, 7 × 9। और ये किसके बराबर है, 9 × 11। और ये किसके बराबर है, 11 × 13। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू यही आ जाएगी। देखिए अब हमें यहाँ पर इनकी डिफरेंस लिखनी है। देखिए डिफरेंस कितनी है सब में, यहाँ भी 2 की डिफरेंस है, यहाँ भी 2 की डिफरेंस है, यहाँ भी 2 की डिफरेंस है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। मीन्स हम यहाँ क्या लिखेंगे, डिफरेंस और ऊपर क्या है, यह आपको फार्मूला एक बार याद रखनी है, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आ जाएगी। जब हम फर्स्ट टाइम कोई भी चीज़ सीखते हैं थोड़ी डिफ़िकल्ट लगती है, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे 2-3 बार तो फिर ये ईजी लगता है। ठीक है, अब हमें देखनी है फर्स्ट टर्म क्या है। देखिए फर्स्ट टर्म में क्या क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म में क्या क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा आपका 1, और एक आ जाएगा 3, और लास्ट टर्म में आपका क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा आपका 1, और यहाँ पर आ जाएगा 13। ठीक है, ये आपके फर्स्ट और लास्ट टर्म आ जाएंगे। तो फर्स्ट टर्म में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 1/3 माइनस लास्ट टर्म में हम क्या लिखेंगे, 1/13। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 1/2 13 माइनस 3/39। 1/2 13 माइनस 3 10/39। ये इसके बराबर है। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, कोई काट सकता है यहाँ पे, हाँ 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 39 1 ज़ा 9। तो नीचे हमें क्या वैल्यू क्या आएगी हमारी, 5/39 हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये था आपका कंप्लीट सिंपलीफिकेशन और डेसिमल फ्रैक्शन। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। ठीक है, देखिए हमने सारे पैटर्न किए डेसिमल फ्रैक्शन में, जितने भी पैटर्न्स बनते हैं हमने सभी किए। लेडर कंसेप्ट किया हमने, फ्रैक्शन वल्गर किया, स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट फ्रैक्शन किया, डिफरेंट सेम, डिफरेंट जब सेम नहीं होगा, सब कुछ हमने समझा। और सिंपलीफिकेशन में भी मैंने आपको बहुत कुछ समझाया। तो ये था आपका इन वन शॉट सिंपलीफिकेशन और डेसिमल फ्रैक्शन चैप्टर। चलिए, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।